प्यारे देशवासियों, नमस्कार। शायद आप सबको भी सुनते सुनते शर्म आने लगी होगी, मुझे भी कहते कहते शर्म आने लगी है। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा है जो दो अभी ताज़ा जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटी हैं। उत्तर प्रदेश में दो घटनाएं लगातार, एक लखनऊ में, एक मैनपुरी में, उनके बारे में बात की है। अब इस पार्ट में हम बात करेंगे और इसके बीजेपी के राज में और कितनी घटनाएं हुई है और प्रधानमंत्री महोदय का बिल्कुल मौन। यानी इससे पहले आपने देखा होगा उत्तराखंड में एक अंकिता भंडारी के साथ क्या जुर्म हुआ है, अभी तक उसका कोई ख़ास दिशा में एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। अभी मैं ये मतलब समय से पहले ये नहीं कह सकता होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी तक वो उतना नज़र नहीं आया है। लड़के का बाप जो है वो कहता फिर रहा है मेरा लड़का बहुत शरीफ है, बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है। शर्म आनी चाहिए उस बाप को जो अपने बदमाश और गुंडे बेटे को अच्छा बता रहा है। इसका मतलब बाप का भी चरित्र वैसा ही होगा। साफ नजर आ रहा है जिस बाप का चरित्र होगा तभी बेटे का ऐसा हुआ होगा। डूब के मर जाने की बात है। और प्रधानमंत्री महोदय मौन हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हैं। इनके नेता, बीजेपी के नेता, इन अत्याचारों में मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन्हीं की है। या तो इनके खुद नेता शामिल हैं या इनकी औलाद शामिल है। शर्म आनी चाहिए। क्या आज बीजेपी को कोई शर्म आ रही है? जरा सी भी आ रही है कि बहन बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है? और वो भी प्रधानमंत्री महोदय ने सीना ठोक के नारा दिया था बेटी बचाओ का, बेटी बचाओ का नारा दिया था। उसके बाद ये हालत है। और नारा ना दिया होता तो पता नहीं और भी क्या होता। तो वो नारे का क्या मीनिंग रह गया? क्या है उस नारे का? कहीं धरातल पर, कहीं ज़मीन पर, कहीं नज़र आ रहा है उसका असर? और प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है। इसका मतलब जुमला था वो भी। इसका मतलब जितने भी बीजेपी में नेता हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई सच बोलने वाला है। सभी ने जुमले फेंके थे, सभी ने झूठ बोली थी। 2014 के चुनाव के से पहले जो प्रचार किया था, आज एक भी चीज़ उसमें सच्चाई कहीं साबित नहीं हो रही है। शर्म की बात है। जो बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, क्या उनको सत्ता में रहने का एक मिनट भी हक है? एक मिनट भी उनको अधिकार है सत्ता में बैठने का? जो हमारी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, केवल नारे देते हैं सीना ठोक करके। इसका मतलब वोट बैंक चाहिए इनको वोट बैंक चाहिए। कहीं बेरोजगारी के लिए नोट बैंक चाहिए, कहीं इनको महंगाई के लिए चाहिए, कहीं बेटियों की सुरक्षा के लिए चाहिए, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। आप देखिए रोजगार की क्या हालत हो रही है, कितनी कहाँ तक बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई, जीना मुश्किल कर रखा है आम आदमी का। बहन बेटियों की सुरक्षा, घर से बाहर निकला और उनको खतरा पैदा हुआ। कितनी शर्मनाक बात है। क्या प्रधानमंत्री कुछ सोचेंगे? क्या प्रधानमंत्री कहीं अपनी कही हुई बात को याद करेंगे? अपने अंदर झांकेंगे प्रधानमंत्री महोदय? 8.5 साल हो गए हैं और अगले 5 साल के आप सपने देख रहे हैं, 5 साल के और सपने देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। क्या आपको एक दिन भी कोई प्रस्ताव हुआ है कि आपने कहा क्या था और हो क्या रहा है? कौन देखेगा इसको? ओवरऑल पूरे देश में अगर जहां जहां आपकी सत्ता है वहां तो सबसे ज्यादा हो रहा है। कौन देखेगा इसको? प्रधानमंत्री महोदय, क्या आपको जरा सी भी गिलानी नहीं है? जरा सी भी लज्जा नहीं है? आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, इतने बड़े बड़े वादे करके आज बहन बेटियों के साथ अत्याचार दिन प्रतिदिन हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन। ये तो जो चीज़ें नॉलेज में आ जाती वो हैं। बहुत से ऐसे केस हैं जहाँ की बातें आती नहीं है, बात ना मीडिया में आती है, कहीं अखबारों में नहीं, टेलीविजन में कहीं नहीं। उनकी कौन सुनेगा? बहुत ही दुख की बात है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।